हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम अध्याय नया अध्याय शुरू हुआ है। 45 45 नंबर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच। पितरौ उपलब्धार्थो विदित्वा पुरुषोत्तम माभूदिति निजां मायां तथा न जनमोहिनीम्। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि जब भगवान ने देखा, कृष्ण ने जब देखा कि हमारे माता पिता हमारे से व्यवहार अलग प्रकार का कर रहे हैं, माता पिता जैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हमको भगवान मान के व्यवहार कर रहे हैं। जैसे हमने कल चर्चा किया, भगवान को अच्छा नहीं लगा। इसलिए भगवान ने क्या किया, अपनी योग माया का विस्तार किया ताकि वसुदेव देवकी में वापस वात्सल्य आ जाए। यहाँ पर वृंदावन में गर्मी इतना होता है, मतलब पानी इतना भी पियो और तुरंत सूख जाता है बॉडी में। यहाँ का गर्मी का मैं सोच रहा था वर्णन करूंगा, गर्मी कैसा है, आप लोग को थोड़ा एहसास मिलेगा गर्मी का। कुछ समझ लीजिए, यहाँ कर अभी शाम को 8 बजे, शाम को 8 बजे अगर रोड पे जाएंगे खाली पाँव से बिना चप्पल का तो पाँव जलता है। और दोपहर को अभी जैसे कपड़ा धो के रख दिया बाल्टी में, अगर कपड़ा बाल्टी में सुखाया नहीं तो बाल्टी में ही सूख जाएगा कपड़ा पड़ा पड़ा। और जो रूम का फ्लोर है, रूम के फ्लोर के ऊपर खाली पाँव से पाँव रखने से जलेगा पाँव, इतना गर्मी है। और एक दिन रोटी रोटी खा के जो बचा हुआ रोटी रख दिया, जो बहुत सॉफ्ट था, रोटी रख दिया, क्लास खत्म हुआ 1 घंटे के बाद वो रोटी एकदम लकड़ी जैसा बन गया अपने आप। रूम इतना गर्म है, वो रोटी पापड़ जैसा हो गया 1 घंटे में। ये यहाँ का गर्मी का वर्णन है। रूम का जो बेड है जिसके ऊपर हम सोते हैं, वो बेड सारा रात गर्म रहता है, बेड से मतलब गर्मी निकलता रहता है। छत से भी गर्मी आता है। पंखा तो बंद करना पड़ता है क्योंकि पंखे का हवा भी गर्म आता है। ये इसलिए वृंदावन बोलते हैं सबके लिए, सबकी बस की बात नहीं है ब्रजवास करना। जो लोग ब्रजवास करेंगे उनको
ये जो क्लास बंद हो जा रहा है बीच बीच में, ये भी गर्मी के कारण है। मोबाइल इतना गर्म हो चुका है कि मोबाइल में मैसेज आ रहा है बार बार कि आपका फोन बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। तो फोन इतना गर्म हो गया है कि नेट कनेक्शन अपने आप काट देता है फोन। और लैपटॉप भी बहुत गर्म हो जाता है। ये सब गर्मी है यहाँ की, इसलिए नेट कट जा रहा है। फोन का टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है, इसमें से फोन अपने आप बंद हो जाता है। तो कहते हैं कि ब्रजवास करना इजी नहीं है, बहुत कठिन है। क्योंकि तपस्या, इतनी गर्मी, अभी तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी तो स्टार्ट है, अभी और बढ़ेगा गर्मी। 1 महीना और गर्मी ज्यादा होगा, बढ़ते जाएगा गर्मी। इसलिए सब लोग नहीं रह पाएंगे। जिनको बहुत तपस्या करनी है वो लोग रह सकते हैं। और ठंडी भी बहुत, जितनी गर्मी उतनी ठंडी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके मायापुर धाम को प्रकट किया है, नवद्वीप धाम को। वो भी वृंदावन से अभिन्न है, मायापुर वृंदावन। मायापुर नवद्वीप भी, वहां पर वास करने से भी वृंदावन वास करने का ही लाभ मिलता है। वो आसान है, वहाँ का वातावरण बहुत, बहुत ज्यादा अनुकूल है यहाँ की तुलना में। ठीक है, ये थोड़ा गर्मी का मैं सोचा आप लोगों को बताऊंगा कि गर्मी कैसी है, थोड़ा एहसास हो। यहाँ कंस का जब वध हुआ तो हमने बोला था कंस की बहुत रानियां थी, तो यहाँ पर लिखा है सहस्र, मतलब हजारों रानियां थी। हजारों की संख्या में रानियां थी, क्योंकि आगे के जमाने में राजा लोग की बहुत पत्नियां होती थी। तो कंस तो था ही, और उसके 9 8 भाई थे। तो सबकी पत्नियां थी सैकड़ों की संख्या में, इसलिए लिखा है सहस्र, हजारों। हजारों पत्नियां जब एक साथ रोने लगी तो वो दृश्य बहुत करुण हो गया। एक साथ अगर 1,000 पत्नियां रोने लगे, मतलब बहुत लोग मर गए ना, कंस के साथ उसके भाई चाणूर, मुष्टिक, सब लोग। और दृश्य इतना करुण हो गया कि ऐसा लिखा है, एक बार तो भगवान कृष्ण की आंख में भी आंसू आ गए। कृष्ण की आंख में भी आंसू आ गए। क्यों? क्यों आंसू आ गए? तो कहते कि भगवान का एक गुण है कि दूसरों को दुख देख के भगवान को भी हृदय में दुख आता है। और दूसरे किसी का दुख देने देखने से भगवान को भी दुख होता है। तो एक बार भगवान की आंख में भी आंसू आया, और भगवान ने उन पत्नियों को समझाया, आश्वासन दिया, आश्वासन दिया। और भगवान ने थोड़ा देर के लिए उनके मन में ये भी विचार आ गया कि हाय हाय, मैंने एक अपराधी था, लेकिन ये निरपराध कितनी स्त्रियों को मैंने विधवा कर दिया। ऐसा भगवान ने अपने आप को थोड़ा कोसा कि मैंने ये क्या कर दिया। कंस तो बहुत धूर्त था, लेकिन उनकी पत्नियां विधवा हो गई, ऐसा उन्होंने शोक प्रकट किया, कृष्ण ने भी। और फिर ऐसा लिखा है हरिवंश पुराण में और विष्णु पुराण में कि भगवान ने जब, कंस मर गया था ऑलरेडी, मरने के बाद उसके शरीर को भगवान ने खींचा, घसीटा, पाल पकड़ के। भगवान जब उसके शरीर को घसीट रहे थे, तो ऐसा वर्णन है हरिवंश पुराण में कि कंस का शरीर इतना बड़ा था, और इतना, शरीर इतना शक्तिशाली कठोर था कि जहां से भगवान ने घसीटा था उनके शरीर को, वहां खाई हो गई, खाई। खाई जानते हैं ना, गड्ढा हो गया। और यमुना की नहर जैसा हो गया। मतलब वो आज भी बोलते हैं, जीव गोस्वामी लिखते हैं कि आज भी मथुरा में एक जगह है जिसका नाम है कंस खां। कंस खां मतलब कंस को जहां से घसीटा गया था,
तो कंस नदी मतलब यमुना का पानी वहां तक जाता है। एक मतलब खाई, एक क्या बोलते हैं, नहर जैसा एक नाला हो गया है, जो नाले में यमुना का पानी अभी भी जा रहा है वहां तक। तो कंस को ऐसे घसीट के भगवान लेके गए थे। और यहाँ लिखा है कि यमुना की उत्तर दिशा में कंस के शरीर को भगवान लेके गए, पहुंचाए। उनका दाह संस्कार हुआ यमुना नदी के तट पे उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में क्यों लेके गए? दो कारण बता रहे हैं। पहला कारण, जो स्त्रियां रो रही थी, उनसे थोड़ा दूर शरीर को ले जाने के लिए, ताकि वो लोग रोए नहीं। दूसरा, इस दिशा में यहाँ पर बहुत तीर्थ है भगवान के, बहुत सारे तीर्थ है। अगर आप मथुरा में कभी जाएंगे, मथुरा में विश्राम घाट के पास बहुत तीर्थ है। तो उन तीर्थों को पवित्र बनाए रखने के लिए कंस को थोड़ा दूर लेके गया जाया गया, उत्तर दिशा में, वहां उनका दाह संस्कार किया। दाह संस्कार करने के करने के लिए भगवान नहीं गए, भगवान ने लोगों को भेजा। और उन स्त्रियों को जो उनके कंस के साथ जाना चाहती थी, उन सब स्त्रियों को भगवान ने व्यवस्था कर दी जाने के लिए। भगवान ने व्यवस्था की ताकि वो लोग जा सके। उनका मतलब ट्रांसपोर्टेशन का अरेंज किया भगवान ने स्त्रियों को जाने के लिए। महारानी है, वो लोग तो चल के नहीं जाएंगे, कुछ न कुछ व्यवस्था किया उनको शमशान तक जाने के लिए। ये सब किए और फिर भगवान वसुदेव और देवकी के पास गए। वसुदेव देवकी के पास जाके भगवान ने, कृष्ण बलराम दोनों ने प्रणाम किया वसुदेव देवकी को। पहले उनको कुछ क्रम जीव गोस्वामी ऐसे बता रहे हैं कि पहले कंस को वध किया भगवान ने। वध करके फिर माता पिता के पास गए, जाकर के उनको जेल से मुक्त किया और उनको घर भेजा। वसुदेव देवकी घर गए। फिर कृष्ण कंस के पास आए, आकर के उनके संस्कार करवाया, उनकी स्त्रियों को भेजा। संस्कार करने के बाद फिर कृष्ण वापस दोबारा माता पिता के पास घर पे जाके मिले। घर पे जाके मिले और वहां जाके प्रणाम किया। तो प्रणाम किया, हमने कल सुना। तो माता पिता ने उनके सर पे हाथ नहीं रखा, क्योंकि उनको लगा कि कृष्ण बलराम तो जगत के पिता हैं, हम उनके पिता कैसे हो सकते हैं? वो सबके पिता है, वो सबको पालन करने वाले हैं। ये उनको भान आया। तो इसको बोलते हैं ज्ञान ऐश्वर्य, ज्ञान का ऐश्वर्य। और जिसमें अ, जिसमें माता पिता सोचते हैं कि कृष्ण मेरा पुत्र है, उसको माधुर्य कहते हैं, भक्ति का माधुर्य। तो भक्ति का माधुर्य और ज्ञान का ऐश्वर्य, दो चीज हैं। ये दो चीज आप लोग, दो शब्द याद रखिए तो आगे समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ज्ञान का ऐश्वर्य प्रकट हुआ उनके अंदर, और भक्ति का माधुर्य दब गया, इसलिए उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। लेकिन भगवान को जब ये अच्छा नहीं लगा, कृष्ण को, कि नहीं नहीं नहीं, मेरे माता पिता मेरे को बड़ा मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, ये ठीक नहीं है। उनको मेरे को पुत्र जैसा ही मानना चाहिए। यहाँ लिखा है, पितरौ उपलब्धार्थो विदित्वा पुरुषोत्तम माँ भूदिति निजा माया तथा न जन मोहिनी। माँ भूत मतलब ये अच्छा नहीं है, भगवान ने ऐसा बोला। माँ भूत मतलब ये ठीक नहीं हुआ, ऐसा ठीक नहीं हुआ। माता पिता हमको प्रणाम करेंगे, ये ठीक नहीं हुआ। मतलब उधर लिखा है हरिवंश पुराण में
कि यश देवकी और वसुदेव दोनों हाथ जोड़ के कृष्ण को स्तुति करने लग गए। कृष्ण ने उनको प्रणाम किया था और वो लोग कृष्ण को प्रणाम किए। प्रणाम मतलब स्पर्श नहीं किए, चरण स्पर्श, लेकिन हाथ जोड़ के प्रणाम किए और स्तुति की। तो स्तुति भी है, स्तुति भी हरिवंश पुराण में है। वसुदेव देवकी ने क्या स्तुति की थी वो वहां पर है। उन्होंने स्तुतियां की दोनों ने, कृष्ण और बलराम को। तो भगवान ने सोचा ये अच्छा नहीं हो रहा है, कहीं तो हमको प्रणाम करना चाहिए, वो हमको प्रणाम कर रहे हैं, माता भी तो हमको प्रणाम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं हो रहा है। इसलिए क्या किया, तताना, तताना निजाम माया। तताना का अर्थ होता है, जैसे आप एक ततान शब्द याद रखिए, ततान संस्कृत शब्द है। जैसे आप एक कपड़े को लंबा बिछाते हैं ना, उसको ततान कहते हैं, है ना। इसी कपड़े को आप बिछाते हैं, सतरंजी को बिछाते हैं, वह ऊपर में कपड़ा को फैलाते हैं। फैलाना का मतलब, फैलाने का अर्थ ततान। ततान मतलब फैलाना, कपड़ा फैलाना, बेडशीट को फैलाना, ऊपर में चांदवा को फैलाना। तो भगवान ने क्या फैलाया, निजाम माया, अपनी माया को फैलाया। निजा मतलब निज, अपनी, माया मतलब माया। भगवान ने अपनी माया को फैलाया। वो माया कैसी है, जन मोहिनी, जन मोहिनी माया। जन मोहिनी मतलब सब भक्तों को मोहित करने वाली अपनी माया को फैलाया। तो कौन सी माया फैलाया, भगवान ने कौन सी माया फैलाई, ये प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ। आप लोग हाथ उठाइए और बताइए, हाथ उठाइए। भगवान ने कौन सी माया फैलाई, किताब में नहीं देखना है, आपको अंदाज करके बोलना है। बुक देखने से फायदा क्या हुआ फिर। जो लोग बोलेंगे हाथ उठाइए। भगवान ने कौन सी माया को फैलाया, बोलिए। हरे कृष्णा बरू जी। हाँ बोलिए ना, मैं बोला बोलने को। हाँ ये कृष्ण ने अपनी योग माया को फैलाया, जो भक्तों को मोहित करती है, उस योग माया को फैलाया। ओके। स- हाँ, सत्यभामा माता जी। वो जी योग माया है। हाँ ठीक। तो वो योग माया कैसी है, कौन बताएगा, वो माया कैसी होगी जो भगवान ने फैलाई, किस प्रकार की माया को भगवान ने फैलाया। किस प्रकार की माया को भगवान ने विस्तार किया, थोड़ा सा उसको कोई एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, एक माया होती है जिसमें इस जगत में जो बद्ध जीव है, उस माया के द्वारा कृष्ण को नहीं जानते हैं, भगवान रूप में नहीं जानते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हम ही भगवान है, हम ही सब कुछ है। ये एक बहिरंगा माया हो गई, महामाया हो गई। तो इस जगत में सब लोग महामाया के प्रभाव से प्रभावित हैं और कोई कृष्ण को नहीं जानते हैं, कृष्ण का ज्ञान नहीं है। और एक आध्यात्मिक जगत में योग माया है। योग माया भी भक्तों को ये भुला देती है कि भगवान है, कृष्ण भगवान है। तो दोनों का काम है भुला देना। योग माया भी भुला देती है कृष्ण भगवान है, और महामाया भी भुला देती है कि कृष्ण भगवान है। हाँ, क्या दोनों सेम है, योग माया और महामाया सेम है? नहीं, सेम नहीं है। भक्तों का भूल जाना और बद्ध जीवों का भगवान को भूल जाना दोनों बराबर है? बराबर नहीं है। बद्ध जीव भूल जाते हैं भगवान को और माया में मोहित होकर खुद को ही भगवान समझते, खुद भोग करने लग जाते हैं। और चिन्मय जगत में भक्त लोग भूल जाते हैं कि कृष्ण भगवान है, भूल के कृष्ण को सेवा करने में लग जाते हैं, अपना
सखा मान के, पुत्र मान के, पति मान के उनकी सेवा में लग जाते हैं योग माया के द्वारा। मैंने पूछा वो माया कैसी है? वो माया ऐसी है, भगवान अपना जो पुत्र भाव है कि मैं आपका पुत्र हूँ, मैं एक मनुष्य हूँ, मैं एक साधारण मनुष्य का शिष्य हूँ, इस भाव को भगवान ने फैला दिया ज्यादा। मतलब भगवान एक साधारण मनुष्य के बालक है, इस प्रकार का लीला जब करते हैं तब वात्सल्य आ जाता है। जैसे हम देखते हैं भय प्रगट कृपाला, रामायण में भय प्रगट कृपाला जब हम सुनते हैं तो महतारी जो ये कौशल्या बोलती है कि आप शिशु रूप लीजिए, तो भगवान ने शिशु रूप लिया तब वात्सल्य रस आया उनके अंदर। उसके पहले तो ब्रह्मांड निकाया, उन्होंने देखा अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, तो ये बात है। यहाँ पर भगवान ने जो अपनी माया का विस्तार किया का ये अर्थ हुआ, भगवान जो अपनी भगवत्ता को पूरा दूर करके बहुत साधारण शिशु की तरह ऐसे मधुरता से बातचीत करने लगे, माधुर्य से ऐसे व्यवहार करने लगे माता पिता के साथ, तो उनको कन्विंस कर दिया कि मैं आपका पुत्र हूँ, मैं और कुछ नहीं हूँ। ये उनकी माया थी, यही भगवान की माया, मतलब ममता, या माया मतलब ममता। भगवान अपनी ममता को बढ़ा दिया। वो ममता कैसी है? जन्म मोहिनी, सब भक्तों को मोहित करने वाली है। भगवान का जो शिशु रूप है कि कोई डिस्टर्ब कर रहा है, कैप्शन ऑन करना, ये सब इधर उधर बटन मत दबाइए मोबाइल में। कैप्शन ऑन कर दिया है किसी ने, जरूरत नहीं है सब करने की, सिर्फ सुनते रहिए, वीडियो देखते रहिए। भी किसी ने कैप्शन ऑन किया है, उल्टा सीधा सब आएगा, क्योंकि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, वहां पर इंग्लिश में लिखा रहेगा। ओके, भगवान की ये जो माया है सबको मोहित करती है। सब लोग भूल जाते हैं कि कृष्ण भगवान है। सख्य रस का जब सखा बनते हैं तो ऐसा सखा बन जाते हैं कि सबको मोहित कर लेते हैं। पुत्र बनते तो सबको मोहित कर लेते हैं, सारथी बनते तो मोहित कर लेते हैं। आगे का श्लोक, उवाच पितरो एत्य साग्रज भरत सातुतर्षभ प्रश्रयवनत प्रीणन हम बताते थे साधन। यहाँ पर 2 नंबर श्लोक पर लिखा है, पिता के पास जाकर के भगवान ने कहा। ऑलरेडी तो पिता के पास थे, फिर क्यों लिखा है कि जाकर के कहा? ऐसा क्यों लिखा है? तो इससे समझ में आ रहा है जो जीव गोस्वामी ने बताया कि पहले माता पिता को उन्होंने जेल से निकाल के घर भेजा, फिर दोबारा आए। ये इस शब्द से पता चलता है कि यहाँ लिखा है पितरो एत्य, पिता के पास जा करके भगवान ने कहा, जा करके अर्थ यही हुआ। तो उस समय तो भगवान ने प्रणाम किया, उन दोनों ने स्तुति किया और कृष्ण बलराम चले गए। फिर बाद में उन्होंने सोचा कि ये तो गड़बड़ हो रहा है, तब दोबारा जब भगवान आते हैं तो आकर के भगवान ने फिर से बहुत सिर झुका करके उनके सामने नमन करके गए और अम्ब और तात कहा। तो अम्ब मतलब माँ, तात मतलब पिता। तो भगवान ने इतने इतने मीठे स्वर में माँ बोला। जब किसी को माँ बोलते हैं, बहुत वात्सल्य से अगर कोई माँ बोलेगा तो तुरंत उसके अंदर माँ का भाव आ जाएगा।
है ना। ये देखा होगा आप लोग ने, जब भी रास्ते में हम जाते हैं, कोई माता जी को जैसे कोई माँ बोलते हैं, तो उनके अंदर तुरंत पुत्र भाव आ ही जाएगा। माँ बोलने से तुरंत आता है। ये इवन भौतिक जगत में भी दिखता है। जब भी किसी को माँ बोलेंगे तो उनके में पुत्र भाव आ जाएगा, बहन बोलेंगे तो भाई का भाव आ जाएगा। तो ये स्वाभाविक है। इसलिए कृष्ण ने अम्ब कहा। माँ में जितने भी माँ के शब्द है, उसमें सबसे मतलब सबसे एक शब्द अम्ब शब्द सबसे ज्यादा माँ वाचक है। माँ के जितने भी अलग अलग शब्द हैं, समानार्थी शब्द, माँ कहते हैं, माता कहते हैं, मातृ, बहुत अलग अलग अर्थ शब्द है, लेकिन सबसे जो ज्यादा हृदय को स्पर्श करने वाला नाम होता है अम्ब। गाय को भी, गाय भी अम्ब बोलती है, बच्चा भी अम्ब बोलता है, गाय का बछड़ा उसकी माँ को अम्ब बोलता है। तो अम्ब कहा और तात कहा। पिता के लिए सबसे प्रिय शब्द है तात। तो उनमें वात्सल्य जगा दिया भगवान ने, अम्ब बोल के, माँ बोल के, पिता बोल के। और भगवान ऐसी बातें बोलने लगे, उसको सुन के लगेगा कि ये भगवान नहीं है, कृष्ण बलराम। क्या बोलते हैं, नास्मत्तो हिवयोस्तात नित्योत्कंठितयोरपि बाल्यपौगंडकैशोरा पुत्राभ्याम अभवत् क्वचित्। भगवान ने कहा, ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, आप दोनों को 11 वर्ष तक आप उत्कंठा में रहे। आप 11 वर्ष तक जेल में उत्कंठा में रहे। हमारा जन्म से लेकर आज तक आप उत्कंठा में रहे। आपने मेरा मुख भी दर्शन नहीं किया, हमने भी आपका मुख दर्शन नहीं किया। और सब माता पिता को एक आशा होती है अपने बच्चे का बाल्य, पौगंड और किशोर, ये लीला देखने का सब माता पिता का इच्छा होता है कि अपना छोटा बच्चा कैसे बड़ा हो रहा है, कैसे पढ़ाई कर रहा है, कैसे खेल रहा है। लेकिन आप दोनों को हमारा बाल्य और पौगंड और किशोर, ये जो कार्यकलाप है, लीला है, ये आप लोग को देखने नहीं मिली। अपने दोनों पुत्रों को आपने ब्रज में वृंदावन भेज दिया, गोकुल। इसकी वजह से आप दोनों को आप वंचित रह गए हमारे बाल लीला, किशोर और पौगंड देखने में। न लब्धो दैव हतयो वासु नव भवदन्ति के याम बाला पितृके स्था विन्दन्ति लालिताम धाम। और हमारा भी दुर्भाग्य है, हमको भी आपका सानिध्य नहीं मिला। सब बच्चों को, बोले बच्चों को जन्म से माता पिता का जो लालन पालन मिलता है, तो वो हम भी उससे वंचित रह गए। भगवान ने कहा कि हम लोग का दुर्भाग्य है, इसकी वजह से आपको भी जेल में उत्कंठा में रहना पड़ा कि अभी मेरा बच्चा खाना खाया होगा कि नहीं, क्या कर रहा होगा वहां पर। हमेशा उत्कंठा में रहे आप। और आपको अपने पुत्रों का बाल्यकाल और शिशुकाल, बाल्यकाल, कुमार उम्र, किशोर उम्र, वो देखने नहीं मिला। लेकिन हम भी उतने दुखी हैं, आप जितने दुखी हैं हमको बिना देखे। हम लोग भी आपकी गोद में, आपका गोद से लालन पालन हमको नहीं मिला, हम भी उससे वंचित रह गए। तो हम भी आपके समान ही दुखी हैं। हमारा भी दुर्भाग्य है, आपका भी दुर्भाग्य है। ये सब बातें करके भगवान अपनी भगवत्ता को हटा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। भगवान अपनी भगवत्ता को यहाँ पर छुपा रहे हैं, क्योंकि ये भगवान होने से ऐसा कैसे बोलेंगे। भगवान तो अपनी इच्छा से सब कुछ करते हैं। अपनी इच्छा से वृंदावन गए, अपनी इच्छा से वो
सब कुछ हुआ है, भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है, कारागार में बंद होना सब कुछ। लेकिन यहाँ पर जो बात बोल रहे हैं, इससे वो ढक जाता है वो बात। भगवान कृष्ण भगवान ये बात ढक गया। उन्होंने यहाँ पर भाग्य को अपने से बड़ा बता दिया कि भाग्य हमारा खराब है, दुर्भाग्य है कि हम आपसे मिल नहीं पा रहे। यहाँ पर जीव गोस्वामी श्री कृष्ण के लीला का क्रम बताए हैं। श्री कृष्ण का जन्म से लेके अभी तक का जो लीला का क्रम है, वो क्रम बताया। अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो जानने का तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये क्रम आप लोग को लिखना होगा, कहीं नोट करना होगा, नहीं तो याद रहने जैसा चीज है ही नहीं वो। बहुत इम्पोर्टेंट है। क्रम का मतलब भगवान ने कौन सी लीला कब की, कितना साल की उम्र में, कितने महीना कितना साल की उम्र में कौन सी लीला भगवान ने की, इसका क्रम जीव गोस्वामी बता रहे हैं। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को उठाया था, तब उनकी उम्र 7 साल की थी, ऐसा भागवत में कहा गया है। कि ब्रजवासियों ने खुद ही कहा कि ये देखिए 7 साल का बालक है, छोटा, उसने कैसे इतना बड़ा पर्वत उठा लिया। इन वचन से प्रमाण होता है कि कृष्ण 7 साल के थे जब गोवर्धन उठाया था। इसको केंद्र रख के, इसको सामने रख के, ध्यान में रख के बाकी लीला का कैलकुलेशन किया जाएगा, गिनती किया जाएगा आगे पीछे की लीला का। भगवान की उम्र जब 1 साल की थी, 1 साल की उम्र में भगवान ने तृणावत असुर को मारा। जो लोग नोट कर रहे हैं कर लीजिएगा, मेरे को भी बाद में नोट लगेगा कि मैं भी भूल जाऊंगा, तो मैं भी आप लोग से मांगूंगा। 1 साल की उम्र में तृणावर्त को मारा। भगवान की जब भगवान 2 साल के हो गए और तीसरे साल में जब भगवान ने कदम रखा, तीसरा साल जब आरंभ हुआ, तब भगवान ने दामोदर लीला किया। तीसरे तीसरे साल के कार्तिक महीने में भगवान ने दामोदर, भगवान का जन्म अगर जन्माष्टमी कौन से श्रावण में पड़ता है, कारण श्रावण के बाद कार्तिक, तो 2 महीने के बाद कार्तिक आता है। मतलब 3 साल और 2 महीने की उम्र के बाद कार्तिक महीने में भगवान ने दामोदर की लीला की। तो 2 साल 3 महीने के थे दामोदर लीला जब हुई कार्तिक महीने में। इसके बाद कुछ दिन के बाद, मतलब 2.5 साल की लगभग उम्र में, 2.5 पौने 3 साल की उम्र में भगवान गोकुल से वृंदावन गए। गोकुल छोड़ के वृंदावन पहुंचे। तब उनकी उम्र लगभग 2.5 पौने 3 साल की हो गई।
और वृंदावन पहुंचने के बाद मतलब ऐसा लग रहा है जीव गोस्वामी के कथन के हिसाब से कि 2.5 साल की उम्र में वृंदावन गए और उसके 2-3 महीने के बाद उन्होंने बछड़ों को चराना आरंभ किया, वत्स चारण आरंभ किया। 2.25 साल की उम्र में ही वत्स चारण आरंभ कर दिया। और वत्स चारण लीला जब कर रहे थे उसी समय उन्होंने बकासुर का वध किया, वत्सासुर का वध किया और व्योमासुर का वध किया। ये 3 साल के अंदर सब कुछ हुआ। भगवान की 3 साल की उम्र में अंदर में वृंदावन गए, बछड़ों को चराना आरंभ किया, वत्सासुर, बकासुर, व्योमासुर का वध किया। ऐसे उनका 3 साल पूरा हो गया। चौथे साल में भगवान जब आरंभ हुआ तो चौथे साल के शरद ऋतु में ब्रह्मा जी ने बछड़ों को चुराया था। जब बछड़ों को चुराया तो भगवान का चौथा साल आरंभ हो गया था, 3 साल पूरा हो गया था। वो 1 साल वो लीला चली, ब्रह्म विमान लीला। मतलब 5वां साल आरंभ हो जाएगा उसी लीला में। फिर ऐसे 1 साल चला गया, पूरा चौथा साल तो उसी में चला गया ब्रह्म विमोचन। तो 5वें साल में भगवान प्रवेश कर गए। जब ब्रह्मा विमोचन लीला खत्म हुआ, जब बछड़े और बच्चे वापस आ गए ब्रह्मा की माया से लौट के, तब तक 5वां साल भगवान का चालू हो गया था। तो 5वें साल की उम्र में भगवान ने कालिया दमन किया, ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म काल में। हमने 5वें साल के ग्रीष्म में, मतलब वही वैशाख जेठ महीने में कालिया दमन किया। छठे साल की उम्र में भगवान ने गायों को चराना आरंभ किया। मतलब 3 से 6, 3 वर्ष भगवान ने बछड़ों को चराया। उसमें से 1 वर्ष तो ब्रह्मा जी ने ही खा लिया मौन करके। वो 3 वर्ष बछड़े चराए। छठे साल में गाय चराना आरंभ किया कृष्ण ने। 7वें वर्ष में जब भगवान प्रवेश किए, 7वें साल में उन्होंने धेनुकासुर का वध किया। धेनुकासुर का वध हुआ 7वें वर्ष में। और 7वें वर्ष के ग्रीष्म काल में प्रलंबासुर का वध किया बलराम जी ने। सात साल जब भगवान का पूरा हो गया और 8वें साल में आश्विन मास आया, तब वेणुगीत गाया। वेणुगीत उस समय हुआ, गोपियों ने वेणु की महिमा गाई, भगवान ने बंसी बजाया 8वें साल में। और कार्तिक महीने में, 8वें साल के कार्तिक महीने में गोवर्धन को उठाया। मतलब 7 साल भगवान की उम्र पूरी हो गई थी, 7 साल और ऊपर में 2-3 महीना ऊपर हुआ था। उस समय भगवान ने गिरिराज को उठाया कार्तिक महीने में। इसलिए गोवर्धन पूजा कार्तिक में आता है। और
उसी 8वें साल के गोवर्धन उठाने के बाद भगवान का इंद्र ने अभिषेक किया। उसके 1 दिन के बाद ही वरुण लोक में नंद महाराज को पकड़ गए थे वरुण के अनुचर। उनको भगवान ने उद्धार किया 8वें साल में ही, उसी समय गोवर्धन धारण के बाद ही एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी को नंद महाराज भोर में जमुना स्नान करने गए थे और उन्होंने पकड़ लिया था। भगवान ने उनको निकाल के नंद महाराज को छुड़ा के लाए। और उसी उसी के बाद पूर्णिमा के दिन मतलब द्वादशी को नंद महाराज को छुड़ाया और पूर्णिमा को सब ब्रजवासियों को ब्रह्मलोक का दर्शन कराया, गोलोक का दर्शन कराया। और फिर उसी साल में अग्रहायण मास में वस्त्रहरण लीला हुआ। अग्रहायण मास हेमंत ऋतु में। और उसी साल में वस्त्रहरण लीला के बाद ग्रीष्म काल में यज्ञ पत्नियों को कृपा किया। ब्राह्मण की पत्नियों से भोजन भगवान ने प्राप्त किया उसी साल में। 8 साल के 2-3 महीने के बाद 8 साल 7 साल पूरा हो गया है। 8वां वर्ष चल रहा है, 4 मास हुआ, 4-5 मास, तब ब्राह्मण पत्नियों से कृपा किया। ये सब 8 साल की उम्र में हो रहा है। नवम वर्ष, जब 9वां वर्ष भगवान का हुआ, उसमें आश्विन महीने में शरद पूर्णिमा को भगवान ने पहला रासलीला रचाया। मतलब वस्त्रहरण लीला के ठीक 1 साल के बाद रासलीला किया। तो वस्त्रहरण लीला में भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि आप लोग का इच्छा पूरा होगा। वो इच्छा पूरा किया 9 साल के 2 महीने के बाद। और रास पूर्णिमा के बाद में भगवान शिवरात्रि कौन से महीने में आता है मुझे याद नहीं है। शिवरात्रि तो शिवरात्रि को आश्विन मास की पूर्णिमा में तो रासलीला हुई है। आश्विन के बाद कार्तिक आएगा, तो कार्तिक महीने में शायद होगा शिवरात्रि, कार्तिक पूर्णिमा को शिवरात्रि। गुजरात में गए थे, गुजरात में लिखा है मार्च। मार्च बोलने से तो नहीं होगा आपको, हमको अभी यहाँ पर इंडियन कैलेंडर का मंथ चाहिए। कमेंट में बोलिए आश्विन में है कि कार्तिक में है कि अग्रहायण में है, ये बताइए। शिवरात्रि ठीक है। फिर गुजरात में अंबिका में गए थे कृष्ण सबको लेके। वहां पर नंद महाराज को एक अजगर खा गया था। उस अजगर से कृष्ण ने नंद महाराज को छुड़ाया। ये हुआ था अंबिका में, गुजरात में। ना वो ट्रैवलिंग किए, रासलीला के बाद भगवान गुजरात में गए। के बाद फाल्गुन पूर्णिमा को शंखचूड़ का वध हुआ। शंखचूड़ का वध भी तो रासलीला में हुआ था, उसका मतलब रासलीला दोबारा हुई। ऐसे नवम वर्ष पूरा हुआ। 10वां वर्ष भी ऐसे ही बोले पूरा हो गया, अलग अलग लीलाओं के साथ। 11वां वर्ष में 11वां वर्ष में अरिष्टासुर का वध हुआ, चैत्र पूर्णिमा को।
इसका मतलब राधा कुंड का प्रकट हो, राधा कुंड की लीला 11वें वर्ष के बाद हुई। हम्म? राधा कुंड की लीला इसके बाद हुई, 11वां वर्ष में अरिष्टासुर का वध हुआ। तो 11 वर्ष भगवान का जब पूरा हो गया, और 12वें वर्ष में भगवान केसी का वध किए। 12वें वर्ष में फाल्गुन और चैत्र महीने में केसी का वध हुआ, और उसी 12 वर्ष की चैत्र महीने की चतुर्दशी को कंस का वध किए। ये पूरा क्रम बता दिया जीव गोस्वामी ने, एक एक गिन गिन के सब शास्त्रों से हिसाब करके, कैलकुलेशन करके, ये सबकी सेवा के लिए, सुविधा के लिए, इतना ये करने के लिए जीव गोस्वामी को कितना मेहनत करना होगा, क्या करना पड़ा होगा, आप सोच सकते हैं। हम लोग को बिना मेहनत का ये हाथ में पूरा लिस्ट आ गया, लेकिन ये लिस्ट बनाने के लिए जीव गोस्वामी को बहुत दिमाग लगाना पड़ा होगा, मगजमारी करना पड़ा। इसमें सब दो दो तिथि दिया हुआ है, सब दो दो तिथि, मतलब जैसे अरिष्टासुर वध का 2 तिथि है, चैत्र पूर्णिमा और फाल्गुन। 2 डेट इसलिए दिया है कि गुजरात में और यहाँ बाकी पूरे भारत में तिथि का 15 दिन का अंतर है। गुजरात में जो तिथि होती है और यहाँ पर पूरे बाकी भारत में जो तिथि होती है, उसमें 15 दिन का डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस पहले मेरे को बहुत दिमाग खराब हो जाता था, मैं जब तिथियों को मिला नहीं पाता था, क्योंकि गुजरात में अलग कैलकुलेशन होता है, यहाँ अलग होता है। तो बाद में पता चला क्या डिफरेंस, तभी मैं जो जीव गोस्वामी बता रहे हैं, इसका मतलब 500 साल पहले भी ये डिफरेंस था, गुजरात की तिथियों का और यहाँ के तिथि का 500 साल पहले भी था। और ये डिफरेंस जीव गोस्वामी को भी पता था। उन्होंने दोनों, गुजरात की तिथि भी दे रहे हैं जीव गोस्वामी, और बाकी तिथि भी, दोनों तिथि दे के कैलकुलेशन बता रहे हैं। मतलब 2 कैलेंडर चलता है भारत में, एक में 15 दिन आगे होता है, 15 दिन का डिफरेंस होता है। जैसे फॉर उदाहरण स्वरूप आपको समझा रहा हूँ। 11 वर्ष की चैत्र पूर्णिमा तो चैत्र पूर्णिमा को अरिष्टासुर का वध हुआ भारत के कैलेंडर से, और गुजरात के कैलेंडर से तो फाल्गुन, फाल्गुन कृष्ण द्वादशी और चैत्र कृष्ण द्वादशी, ठीक है, ये डिफरेंस है। केसी का वध बता रहे हैं, केसी का वध हुआ है गुजराती कैलेंडर से फाल्गुन कृष्ण द्वादशी, और यहाँ की कैलेंडर से चैत्र महीने की कृष्ण द्वादशी, ये डिफरेंस है। मतलब वहां पर फाल्गुन चल रहा है गुजरात में, तो यहाँ चैत्र चल रहा है, ऐसे 15 दिन का अंतर है। ओके, हरे कृष्ण। तो ये मैंने आपको क्रम बताया लीला का भगवान की। तो इसीलिए भागवत में कहा है उद्धव जी ने कि भगवान 11 साल वृंदावन में गुप्त रूप से रहे। तो 11 साल इस तरह से कैलकुलेशन किया गया, क्योंकि 12वें साल में भगवान मथुरा आकर के कंस का वध कर दिए। केवल 11 साल भगवान थे वृंदावन में, और जो रासलीला हुई थी वो 7 साल के बाद हुआ था, मतलब 8वें साल में उन्हें लीला की, रासलीला, मतलब 7 साल और कुछ महीने के बाद। हरे कृष्ण। तो यहाँ मैं आज रखता हूँ, किसी को कोई प्रश्न है
पूछ सकते हैं। हाँ, अनिता चौधरी माता जी बोलिए। आवाज ठीक से नहीं आ रहा, थोड़ा मोबाइल माइक्रोफोन पास में रखिए, मुंह के पास। माइक्रोफोन पास में रखिए। मा- नहीं, माइक्रोफोन मुंह के पास लेके रखिए। हरे कृष्णा। हाँ, अभी ठीक हुआ, इतना देर गड़बड़ कर रहे थे हम। प्रभु, वो आपने जो कंस का वध बताया था वो कब किया? 12वें साल में चैत्र की? हाँ, बोलता हूँ। कंस का वध चैत्र कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। और ना प्रभु, ये चैत्र की पूर्णिमा में अरिष्टासुर का वध किया था, इससे राधा कुंड का क्या रिलेशन है? हाँ, वो अरिष्टासुर का वध हुआ, तो फिर वध करने के बाद गोपियां ने रासलीला में कहा कि तुमने एक गाय को मार दिया, इसलिए हम रासलीला नहीं करेंगे। तो भगवान ने बोला कि वो तो गाय नहीं था, वो तो असुर था, उसका नाम अरिष्टासुर था। तो फिर बोला कि क्यों, अब क्या करना है? तो बोले कि आप सब तीर्थों में स्नान करना होगा, तभी हम आपसे रासलीला करेंगे आपके साथ। तो भगवान ने फिर इधर खड्डा किया और सब तीर्थों का आह्वान किया, उसमें स्नान किया, वो कृष्ण कुंड बना। फिर भगवान ने गोपियों को बोला कि आप लोग को भी पाप लग गया, क्योंकि आप लोग के गांव में एक गाय का वध हुआ है, तो आप लोग भी पवित्र बन जाइए। तो गोपियों ने कहा कि हम आपके कुंड में तो नहाएंगे नहीं, हम लोग अपना दूसरा कुंड बनाएंगे। तो गोपियों ने अलग कुंड बनाया, उसका नाम हो गया राधा कुंड। तो इसलिए अरिष्टासुर माने के बाद में ही राधा कुंड का प्रकट हुआ। माने अरिष्टासुर गाय के रूप में था, इसलिए ये पाप लगा। गो हाँ, वो बैल था, साढ़ था। अच्छा, ये ठीक पाप है तो नहीं प्रभु। लगा था, एक गोपियों ने ऐसे बहाना करके भगवान को सताने के लिए ऐसा किया, बोला। हाँ हाँ, ठीक है प्रभु, ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ, ये लीला उधर हुआ अरिष्टासुर के वध के बाद, इसलिए समझ में आ रहा है कि ये राधा कुंड का लीला इसके बाद ही आरंभ हुआ। 11वें वर्ष की चैत्र पूर्णिमा, अरिष्टासुर का वध। और कैसे वध हुआ है? 12वें वर्ष की चैत्र कृष्ण द्वादशी, चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को कंस वध हुआ। कैसे वध के एक दिन के बाद कंस वध लिखा है। जिस दिन केसी वध हुआ है उसी दिन शाम को अक्रूर जी पहुंच गए वृंदावन, ऐसा लग रहा है, और दूसरे दिन सुबह लेके चले गए। ओके, सत्यभामा माता जी आप, हाँ, एक मिनट, अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, इधर एक साल के पहले ही भगवान वो पूतना का वध किया था, उसके बारे में जीव गोस्वामी मेंशन नहीं किया था प्रभु। ते वो हाँ, वो 10 दिन वो के नहीं किया बाद। है, क्योंकि वो भागवत में लिखा हुआ है एक्चुअली, इसलिए वो अच्छा वो अच्छा। लिखा हुआ है। पूतना वध तो लिखा हुआ है कि 7 दिन के बाद शायद पूतना थी ना, 1 महीने की उम्र में, वो वहां पर लिखा हुआ है। ये ये वर्णन करने का कारण था कि भगवान जीव गोस्वामी बताना चाह रहे थे कि भगवान किशोर हो गए हैं। वो किशोर कैसे हुए, वो कैलकुलेशन करके बताए कि कौमार कितना दिन थे, जब वृंदावन पहुंचे तो पौगंड आ गया उनको, और जब अच्छा। गाय चारण किया तो किशोर में पहुंच गए।
पौगंड की उम्र में उन्होंने बछड़ों को चराया। मतलब वो जो 3 साल बछड़े चराए वो पौगंड उम्र में हुआ। और जब गाय चराना शुरू किया तो किशोर उम्र में पहुंच गए थे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। वो किशोर का कैलकुलेशन करने के लिए ये सब बताया, इसलिए पूतनावध नहीं बताया इसमें। पूतना और भी कुछ है, शायद भागवत में है 1 महीना ऐसा कुछ लिखा है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। हरे राम हरे दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु, धन्यवाद प्रणाम।